आप देखिए 11 वर्षों में आपने क्या किया। एक भी ऐसी योजनाएं जो आप किए हों और धरातल पे सही हो तो आप बताएं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इन लोगों का रहा है और भ्रष्टाचार में रहे हैं। इन्हीं कुछ बिंदुओं के साथ हम जनता के बीच वोट मांग रहे हैं और उनको वोट के साथ हम विश्वास दिलाने का भी काम करेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, मैं आपको 5 वर्षों तक आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। कहीं यदि कोई व्यक्ति विरोध कर रहा हो किसी योजना का तो आप उस विरोध को दबाने के लिए धमकी तक देते आए हैं। एक जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं होता कि वो ठेकेदार हो। करोड़ों रुपये आता है शौचालय के लिए और शौचालय का पूरा पैसा आप डकार जाते हैं। रिपेयर करने का पैसा आता है वो आप डकार जाते हैं और कुछ हो नहीं पाता है। आम लोग उस सुविधा के लाभ से वंचित होते हैं। आपके पास समय रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, सिर्फ पैसा के लिए, और आपका काम सिर्फ बिचौलिया ही किया है। 2017 से प्रधानमंत्री आवास योजना अपने देश में लागू है, 2022 तक था, वो बढ़ा है। एक भी भूमिहीन परिवार को पिछले 5 वर्षों में यदि उन्होंने आवास उपलब्ध कराया हो तो बताएं। आज यदि मतदाता किसी को वोट देते हैं तो उसी व्यक्ति को वोट पड़ेगा जो उसके काबिल होगा। हम अभी मौजूद हैं मधेपुरा के मुरलीगंज में और हमारे साथ हैं दिनेश मिश्रा, जो नगर अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और हम बात करते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव में मैदान में हैं? सबसे पहले फर्स्ट बिहार न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच हैं। हमने एक संकल्प लिया है, आप हमें चुने, मैं इन संकल्पों को पूरा करूंगा। हमने उस व्यवस्था को भी आम मतदाताओं को दिखाने का प्रयास किया है कि आप देखिए 11 वर्षों में आपने क्या किया। एक भी ऐसी योजनाएं जो आप किए हों और धरातल पे सही हो तो आप बताएं। नल जल, नली गली, प्रधानमंत्री आवास, गरीबों के लिए आवास जो भूमिहीन परिवार है, श्मशान और कब्रिस्तान के पास गंदगी का अंबार, योजनाओं का लाभ समाज के लोगों को नहीं मिलना, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इन लोगों का रहा है और भ्रष्टाचार में रहे हैं। इन्हीं कुछ बिंदुओं के साथ हम जनता के बीच वोट मांग रहे हैं और उनको वोट के साथ हम विश्वास दिलाने का भी काम करेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, मैं आपको 5 वर्षों तक आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो थे, जो नगर अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में क्या ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहेंगे कि अगर जनता आपको मौका देती है तो उन चीजों का पूरा करेंगे? उनके कार्यकाल में कोई ऐसी योजनाएं हुई ही नहीं। जो भी योजनाएं हुई उसमें बिचौलियागिरी हावी रहा। जो भी योजनाएं हुई लूट खसोट होता रहा और दबंगता के साथ होता रहा। कहीं यदि कोई व्यक्ति विरोध कर रहा हो किसी योजना का तो आप उस विरोध को दबाने के लिए धमकी तक देते आए हैं। एक जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं होता कि वो ठेकेदार हो। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता की बात को सुने और उस हिसाब से योजना बना के उसको सफल क्रियान्वयन करे। यदि एक जनप्रतिनिधि ठेकेदार हो जाएगा तो क्षेत्र का विकास कहां से हो पाएगा? आपके हाथ में जो संकल्प पत्र है उसमें आपने कई तस्वीरें लगा रखी हैं, जिनमें गंदगी और जल जमाव की तस्वीरें हैं, जिनमें शौचालय के बदहाली की तस्वीरें हैं। इन सब तस्वीरों को आप कैसे बदलेंगे? स्पष्ट सोच है कि हम काम करने आएंगे, आप हमें चुनिए। हम आपको जो योजनाएं सरकार की आई हैं, योजनाएं तो आई हैं, योजनाओं का पैसा आया है, ये भ्रष्टाचार और बिचौलियों के बलि वेदी चढ़ गई है, उसको रोकेंगे। आप मुरलीगंज किसी क्षेत्र से इन करिए, आइएगा और मुरलीगंज से निकल जाइए, कहीं आपको एक पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलेगा। ये कितने शर्म की बात है कि करोड़ों रुपये आता है शौचालय के लिए और शौचालय का पूरा पैसा आप डकार जाते हैं। रिपेयर करने का पैसा आता है वो आप डकार जाते हैं और कुछ हो नहीं पाता है। आम लोग उस सुविधा के लाभ से वंचित होते हैं। हमने भूमिहीन जो परिवार है, 2017 से प्रधानमंत्री आवास योजना अपने देश में लागू है, 2022 तक था, वो बढ़ा है।
एक भी भूमिहीन परिवार को पिछले 5 वर्षों में यदि उन्होंने आवास उपलब्ध कराया हो तो बताएं। एक भी वैसे वंचित परिवारों को आपने, जिनका राशन कार्ड में नाम छूट गया हो, आपने राशन दिलवाने का काम किया हो? सब तो दर दर भटकते हैं। आपको शहर के लिए आपके पास समय कभी नहीं रहा। आपके पास समय रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, सिर्फ पैसा के लिए, और आपका काम सिर्फ बिचौलिया ही किया है। आपके पास शहर के लिए कभी कोई समस्या नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रही है। मैं जनता के बीच आया हूं, मतदाताओं के बीच आया हूं, मैं एक सोच लेके आया हूं। मैं आपके बीच रहूंगा, आपके बीच रहा हूं। पिछले चुनाव में भी यदि मैं हारा तो मैं आपके बीच ही रहा और मजबूती से रहा। आपको लगता है कि इस बार चूंकि जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनेगी तो इससे कहीं ना कहीं अब जनता तक जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ बेहतर तरीके से पहुंच सकता है? हम तो सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और काफी खुश हैं। पिछली बार भी जनता का जनादेश मेरे लिए ही मिला था, लेकिन जनादेश का हरण हुआ, ये मुरलीगंज की जनता जान रही है। कम से कम सरकार के संज्ञान में यह मामला आया है। आज यदि मतदाता किसी को वोट देते हैं तो उसी व्यक्ति को वोट पड़ेगा जो उसके काबिल होगा। वोट क्षेत्र के नगर अध्यक्ष के लिए आप किसी को दिए और वहां के पार्षद जाके किसी दूसरे को चुन लेते हैं, ये अब नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये थे दिनेश मिश्रा। इनका कहना है कि अगर मुरलीगंज की जनता उनको मौका देती है और नगर अध्यक्ष बनाती है तो जो मुरलीगंज में पहले जो काम नहीं हो पाया उन सभी कामों को पूरा करेंगे और जनता के बीच रह के उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मनीष आनंद, मधेपुरा, मुरलीगंज।